सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी पासवर्ड लगाकर एसएसओ में लॉगिन होना है। एसएसओ आईडी कैसे बनाते हैं उसका वीडियो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। उसके बाद में जैसे आप लॉगिन होंगे आपका पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहले ही लॉगिन किया हुआ है, तो हमें वापस से अपना जो पासवर्ड है वो लगाकर यहाँ पर री लॉगिन हो जाना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो हमने पिछले साल इसमें स्कॉलरशिप ली हुई है, तो हम अपना जो फॉर्म है वो रिन्यू कर रहे हैं, मतलब कि अगले वर्ष के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो पिछले साल हमें स्कॉलरशिप मिल गई थी, कोई समस्या नहीं देखने को मिलेगी थी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी जो प्रोफाइल है वो वापस अपडेट करनी होगी, मतलब कि अपनी जो वार्षिक आय है वो इस साल की हमें अपडेट करनी होगी। जनाधार से ओटीपी लेकर इसे वेरीफाई करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी वार्षिक आय लिख लेनी है। आपके पास जो भी आय प्रमाण पत्र है लेटेस्ट, उसके हिसाब से आपका खाता जनधन प्रकार है हम 9 कर देंगे और अपने बैंक की ब्रांच का नाम लिख देंगे। बैंक अकाउंट हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो हमारे जनाधार में लिंक होगा। और यहाँ पर आप देखें इकोनॉमिक ग्रुप में हम एपीएल कर देंगे। हमारा एपीएल का राशन कार्ड है तो उस हिसाब से हमारा एपीएल यहाँ पर हम कर देंगे। उसके बाद में आप देखें तो आपको आपका जो आय प्रमाण पत्र है उसको पूरा स्कैन कर लेना है और उसको अपलोड करना है। तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक पेज वाला आय प्रमाण पत्र आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। उसकी स्कैन कॉपी हमने पहले कंप्लीट कर ली है, तो जल्दी से हम इसको यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। इसको कैसे भरना उसका वीडियो आई बटन में मिल जाएगा, तो ये हम यहाँ अपलोड कर देंगे। पीडीएफ अपलोड के बाद में आपको यहाँ पर सबसे नीचे एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, इस पर आपको टिक करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। आपकी प्रोफाइल आप यस करेंगे, उसके बाद आपकी सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद में क्लोज पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको आना है न्यू एप्लीकेशन पर, क्योंकि हमने अब नया आवेदन कर रहे हैं वापस से इस साल का। पिछले साल हमने आवेदन कर लिया है, उसका हमें पेमेंट भी मिल चुका है। तो यहाँ पर हम न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने आपके जो ओटीपी है जनाधार पर वो जाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपका जो भी जनाधार में लिंक का मोबाइल है वो आपके पास होना अनिवार्य है, या फिर आप उसके जो ओटीपी है वो आपको देखते रहना है। और आपका जो ओटीपी जनाधार में नंबर लिंक है उस पर आपको आएगा, वो ओटीपी नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। जैसे आप अपने जो ओटीपी नंबर है उनको आप वेरीफाई करते हैं उसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा आप कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा के लिए करना चाहते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा फ्रेश का, एक आएगा रिन्यूअल का। तो हमने पिछले साल स्कॉलरशिप ली है तो इस पर क्लिक करेंगे। कितनी स्कॉलरशिप मिली है, जैसे कि 4500 रुपये, 5000 रुपये, जो भी हमें मिली है वो यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे बैंक की जो डायरी है वो हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे, जिसमें हमें स्कॉलरशिप पिछले साल प्राप्त हुई थी। तो वो हम यहाँ पर वो बैंक डायरी की स्कैन कॉपी क्लियर हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो सेम एज इट इज़ काम आपको भी करना है और काफ़ी इजी प्रोसेस रहता है, इसमें ज़्यादा कोई समस्या नहीं आती है। तो जल्दी से हम हमारी जो बैंक डायरी है वो भी स्कैन कर लेते हैं। तो मैं पूरा ये प्रोसेस आपको लाइव दिखा रहा हूँ, इस कारण थोड़ा सा वीडियो आपका बड़ा हो सकता है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। बाकी आप वीडियो पूरा देखें और आपके मन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट करें। यहाँ पर हमारी जो बैंक डायरी है वो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, उसमें हमें अपनी जो क्वालिफ़िकेशन की जो डिटेल्स है वो फिलअप करनी होगी, महाविद्यालय की जो जानकारी है तो वो हमें यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे आते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारी जो यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी, वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा कौन सा इंस्टीट्यूट है वो हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट की पूरी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में हमें कोर्स चूज़ करना है, तो हमारा जो भी कोर्स है उस इंस्टीट्यूट के हिसाब से आ जाएगा। सेकंड ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में प्रवेश की दिनांक सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपको फ़ीस रसीद पर देखने को मिल जाएगी। आपकी जो भी फ़ीस रसीद होगी उसके ऊपर इसकी डेट देखने को मिलेगी, वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेनी है। और उसके बाद में आप देखें तो ये 4 चीज़ें आपको सही से फिलअप करनी, ये आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद में लास्ट आपने कौन सा जो परीक्षा है वो पास की है, तो हमारा जो भी पास हुआ है बीए सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जो भी हमारी पास हुई है तो वो आप अपने हिसाब से फिलअप कर लेंगे। हमारा लास्ट जो भी एग्ज़ाम है जो हमने क्लियर कर लिया है वो हमें यहाँ पर लिख देना है। लास्ट जो एग्ज़ाम है उसका हमें रोल नंबर एंटर करना है, उसके परसेंटेज एंटर करने हैं। यहाँ पर हमने मार्कशीट यहाँ पर डाउनलोड की हुई है, तो ये मार्कशीट यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा 1 सेकंड आप वेट कीजिएगा।
जी, यहाँ पर हम अपने जो रोल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके बाद में हमारे जो परसेंटेज कितने बने वो हम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। हमने परसेंटेज निकाले हुए हैं। अपनी जो मार्कशीट है जो हमने डाउनलोड की है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो आपको जब तक हो सके वेरीफाइड मार्कशीट ही अपलोड करनी, हमारे पास अभी मिली नहीं है। तो हमने कोई भी छात्रवृत्ति का पिछले साल लाभ नहीं लिया है, इसका हमें डिक्लेरेशन देना है। तो आपको एक फॉर्म देखने को मिल जाएगा, स्कॉलरशिप सेल्फ डिक्लेरेशन PDF। तो ये आपको इसमें अपलोड करना है फिलअप करके, और इसमें आपको सेल्फ ही साइन करने होते हैं। आपको इसे स्वप्रमाणित अपलोड करना है, मतलब कि जो स्टूडेंट है उसके साइन होते हैं, उसका नाम, उसका स्थान, कहाँ पर रहता है और कौन से कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद में इस योजना में पैसा नहीं लिया इसका वो शपथ देता है। तो यहाँ पर इसको हम कंप्लीट करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और उसके बाद में फ़ीस की जितनी भी डिटेल है वो हमें अपलोड करनी है। जितनी भी हमारी फ़ीस टोटल हमने फिलअप की है, मतलब कि हमारी जो फ़ीस लगी है वो फ़ीस रसीद के हिसाब से यहाँ पर हम टोटल जो जानकारी है वो यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, एक ओवरऑल जो कैलकुलेशन है वो आपकी फ़ीस की एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए, उसमें किसी टाइप की कोई समस्या या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। बढ़ा चढ़ाकर यहाँ गलत फ़ीस आपको यहाँ पर नहीं लिखनी है। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट लिख दिया है। उसके बाद में फ़ीस रिसिप्ट को हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और उसके बाद में आप देखें तो इसमें फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। इस चेकबॉक्स को राइट करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर यस का ऑप्शन आएगा और आपका जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं आगे प्रोसेस के लिए चला गया है, आपके कॉलेज से इसे जांच किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पुराने यहाँ पर बता रहे हैं और हमारा अभी वाला पेंडिंग विद इंस्टीट्यूट आ गया है। तो इसका आप चाहें तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर इसे PDF के रूप में भी सेव कर सकते हैं। तो आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। काफ़ी ईजी फॉर्म है। और आपको अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।